आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। मैं ये कपड़े ले रही हूँ जो कि मेरे सलवार के में से बचे हुए कपड़े हैं। तो इसे देखिए मैं 4 फोल्ड में करके रखी हुई हूँ। ये मैं सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैं देखिए शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर मैं 5 इंच ले रही हूँ और मैं यहाँ पे 5 इंच का एक और मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं 5 इंच ही ले रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे मैं दोनों मार्किंग को मिला देती हूँ। अब हमारा चेस्ट जो है आपको जितना भी हो उसका 4th कर लें और यहाँ पे मैं देखिए 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच में एक्स्ट्रा स्टिचिंग का ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर टॉप पार्ट का कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 11 इंच इसे रख रही हूँ। अब मैं नीचे में ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच, ऊपर 6.5 इंच ली हूँ, यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पे 1 इंच में ले रही हूँ एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे मैं मिला लेती हूँ मार्किंग को इस तरह से और फिर अब मैं यहाँ पे आर्म होल कर्व दे देती हूँ। इस तरह से हमें आर्म होल कर्व दे देना है। अब यहाँ पे जो है मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लेती हूँ 2.5 इंच पे। अब हमें इसे कट करना है तो यहाँ पे मैं इसे कट कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ मैं मार्क की हुई हूँ वहाँ पे मैं कट करके इसे अलग कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं जो 2.5 इंच पे मार्क की हूँ इसे भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं निकालती हूँ तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा। तो अब मैं इसे इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को ले रही हूँ और फ्रंट वाले पार्ट को मैं सेंटर से कट करने वाली हूँ। तो इसे मैं सेंटर से कट कर देती हूँ। इस तरह से हमारा ये फ्रंट का निकल गया और ये हमारा बैक का हो गया। अब मैं ये हमारे नीचे के घेर के लिए कपड़ा ली हुई हूँ जो कि हमारे कुर्ती में से बचे हुए कपड़े हैं। ये मैं डबल ली हुई हूँ। यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ कि कितना मैं ली हुई हूँ लंबाई में कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 30 इंच है तो मैं यहाँ पे 30 इंच ली हुई हूँ। ये हमारा देखिए फ्रंट में यहाँ पे जो ली हुई हूँ वो 6 इंच है तो इसको मैं डबल करती हूँ तो 12 इंच होता है और 12 का मैं डबल 2.5 गुना कर रही हूँ तो वो हमारा 30 इंच आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ। तो ये मेरा बैक का रहेगा और ये जो है हमारा फ्रंट का रहेगा। फ्रंट को मैं बीच में से कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कट कर दी हूँ तो ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। अब ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है इसे मैं यहाँ से आर्म होल में गहराई दे देती हूँ। इस तरह से इसे मैं गहराई दे के कट करके निकाल लेती हूँ। तो ऊपर हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट हो चुका है। इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो अब मैं यहाँ पे तिरछी पट्टी ले रही हूँ और तिरछी पट्टी की मदद से मैं यहाँ पे आर्म होल तैयार करूँगी। यहाँ पे मैं सभी जगह स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से तिरछी पट्टी से यहाँ पे मैं ज्वाइंट करने वाली हूँ। यहाँ सभी जगह मैं ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं स्टिच लगा चुकी हूँ और इसे मैं अब उल्टी साइड पलट के यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमें पलट के सिलाई लगा लेनी। यहाँ पे मैं देखिए सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें घेर का काम करना है तो इसमें हमें सबसे पहले नीचे की ओर जो है इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेना है। तो इस फ्रंट और बैक दोनों ही में मैं फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह इसमें भी लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ।
अब हमें ऊपर की ओर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है। जो भी आपकी लंबी स्टिच हो मशीन में वो लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे गैदर करने वाली हूँ। तो गैदर करने के लिए हमें एक धागा लेके इसे इस तरह से खींचना है, जिससे कि हमारा यहाँ पे गैदर हो जाए। तो दोनों ही साइड से मैं इस तरह से धागा को खींचूंगी और फिर गैदर कर लूँगी। इसे सभी जगह इक्वली मैं डिवाइड कर दूंगी इस तरह, ताकि कहीं पे भी ज़्यादा और कम ना हो। तो इस तरह से हमारा गैदर हो गया है। अब मैं बैक का पार्ट ले रही हूँ और मेजर कर रही हूँ कि हमारा बराबर हुआ ही नहीं। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमें लेना है दोनों ही पार्ट को एक, और सभी जगह हमें गैदर बराबर कर लेना है। और हमें इस तरह से कपड़े को लेते हुए दोनों ही कपड़े को यहाँ पे हमें एक सिलाई में यहाँ लगा लूँगी। इसी तरह मैं फ्रंट वाले का भी गैदर कर लूँगी। इसको भी मैं इसी तरह गैदर कर लेती हूँ। ये हमारा गैदर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे मेजरमेंट इसे भी करके देख लेती हूँ रख के। तो इस तरह मैं बराबर कर लेती हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा ये भी हो रहा है का बराबर। और इसी तरह मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से कर लूँगी गैदर। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फिर ये हमारा बैक पार्ट है। मैं दोनों में ही सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं एक पट्टी ले रही हूँ, सीधी पट्टी 2 ले रही हूँ। अब इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। अब मैं यहाँ पे इसे दोनों पट्टी को इस तरह रखूँगी और एक सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। तो दोनों पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से रखना है और फिर यहाँ पे सिलाई लगाना है। मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं ये बटन पट्टी देखिए एक साइड जो हमारा होता है वो बाहर की ओर होता है। तो मैं इसे एक को बाहर की ओर निकाल के इसे सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें सिलाई करना है। इस पट्टी को मैं बाहर की ओर निकाल रही हूँ। जिस तरह से हम लोग बटन पट्टी बनाते हैं उसी तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ देखिए जब हम लास्ट में आते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसे थोड़ा 1/2 इंच कपड़ा रख के कट कर लेती हूँ और फिर इसे हम नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए एक साइड का हमारा लग चुका है पट्टी। अब मैं दूसरी साइड का लगाऊंगी। तो दूसरी साइड जो है ये हमारा अंदर की ओर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे जितनी मैं उसमें बाहर निकाली हुई हूँ उतनी ही चौड़ाई में हमें यहाँ पे इसे अंदर की ओर बनाना है। तो मैं उतनी ही चौड़ाई में इसे फोल्ड कर रही हूँ और इसे भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है सिलाई लगा के। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हमारा हो चुका है। तो इसे हमें इस तरह से अब एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो जो मैं बाहर रखी हुई हूँ उसे उसके ऊपर हमें अंदर की साइड वाले को रखना है और इस तरह से इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे ऊपर हमारा बटन रहेगा तो ये हमारा खुला हुआ पार्ट रहेगा और हमें यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच लगाना है और ये नीचे की ओर भी मैं थोड़ा खुला रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर की ओर खुला रखी हूँ और यहाँ पे स्टिच लगा के यहाँ पे नीचे की ओर भी खुला रखी हुई हूँ। अब मैं एक दो देखिए इस तरह से पट्टी ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और दोनों की ही चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई जो है वो 8 इंच है। तो इसे मैं इस तरह से उल्टी साइड से इसे हमें फोल्ड करना है
फोल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेना है। फिर हमें यहाँ पे देखिए स्टिच लगा ली हूँ। अब इसे हमें सीधी कर लेनी है, तो मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। अब मैं इस पट्टी को जो मैं सीधी करके रखी हुई हूँ इसे हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है, मैं बैक में इसे सबसे पहले अटैच करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें लगाना है और इसके ऊपर मैं इस तरह से एक पट्टी ले रही हूँ, इसे मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हमें इसे लगा के यहाँ पे एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है 1/2 इंच में रखते हुए इसे यहाँ पे कट कर लेती हूँ। इस साइड भी मैं 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे इस साइड का भी मैं कपड़ा कट कर लेती हूँ। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और पीछे की साइड में यहाँ पे फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पे मैं लगा लूँगी, जिससे कि हमारा ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये हमारा बैक साइड है। अब मैं इसे फ्रंट साइड में अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं सीधी साइड रखी हुई हूँ फ्रंट को भी, और ये हमारी बैक है ये भी सीधी है। अब मैं इसे इसके साथ ज्वाइंट करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से पलट देती हूँ और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर भी इसे लगा देती हूँ। और यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे यहाँ पे पट्टी ले रही हूँ, इसे भी मैं डबल फोल्ड करके इसी तरह अटैच करूँगी जिस तरह से मैं बैक में अटैच की थी। दोनों ही साइड में अटैच कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं कर चुकी हूँ अटैच। इसी तरह मैं पीछे की ओर कपड़े को फोल्ड करते हुए पीछे की साइड भी मैं इसको भी सिलाई लगा लूँगी और ये हमारा दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैं इसे भी सिलाई लगा लूँगी तो ये भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों ही बनके तैयार हो गया है, फ्रंट और बैक। अब मैं देखिए ये डोरी बना के रखी हुई हूँ। मैं यहाँ पे पहले से ही डोरी बना के रखी हुई हूँ, इसे हमें इसके साथ अटैच करना है। तो ये अब मैं साइड फिनिशिंग दे रही हूँ। तो ये जो डोरी मैं बना के रखी हुई हूँ इसे मैं जहाँ से हमारा जॉइंट है वहाँ से मैं इसे रख के फिर यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसे फिटिंग का जहाँ भी मार्किंग हो आपका वो वहाँ से फिटिंग सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें डोरी रख के इस तरह से जॉइंट के पास से ही हमें डोरी रखनी है और हमें फिटिंग का यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक देखिए बन के तैयार हो गया है। ये हमारा नीचे खुला हुआ है, ऊपर अभी बटन मैं लगाने वाली हूँ तो ऊपर मैं बटन लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए मैं बटन लगा ली हूँ और यहाँ अंदर की ओर मैं हुक लगाई हूँ और यहाँ पे 2 बो मैं बना ली हूँ। तो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।